कश के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब तो बहुत ज़्यादा कश के लिए मुश्किलात का आगाज़ हो चुका है। एक तरफ तो उसके वालिद ये चाहते हैं कि ये अब आस्ताने पर जाकर बैठ जाए क्योंकि मतीउल्लाह उसकी ज़िंदगी अजीरन कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ उसका शोहर वजदान इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इसके वालिद उसको इस बात पर क्यों मजबूर कर रहे थे कि वो दोबारा आस्ताने पर जाकर बैठ जाए। उसे तो इस बात की परवाह भी नहीं कि मतीउल्लाह जो मर्जी इनके खिलाफ साजिशें करता चला जाए, वो तो सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरह कष्ट के साथ इस जगह से बहुत दूर अपनी ज़िंदगी बसर करे। इसीलिए वो अपनी दुकान का सौदा करके भी अपने पैसे लेकर यहाँ से जाना चाहता है, जबकि कष्ट तो अपने वालिदैन की और अपनी बहन जोया की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो ये चाहती है कि किसी तरह इन उलझनों का कोई ऐसा हल निकाले कि उसके बाद वो वजदान के साथ हंसी खुशी रह सके। लेकिन ऐसा तो अभी होना मुश्किल नहीं। इसके वालिद की गिरफ्तारी के बाद तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये फैसला कर लेगी कि वो उसके वालिद के कहने पर कुछ अरसे के लिए आस्ताने पर बैठ जाए, जबकि वजदान उसको साफ अल्फाज में ये कह चुका है कि अगर वो आस्ताने पर बैठने के बारे में दोबारा सोचेगी तो उसको खो देगी। जबकि मतीउल्लाह की अपनी साजिशें अब खुलकर आयशी फूफो के सामने भी आ चुकी हैं और वो शादी के दिन इस बात को साफ दे चुकी हैं कि ये सारा का सारा खेल मतीउल्लाह का ही खेला हुआ था। इस चालाकी के साथ मतीउल्लाह ने अकरम को इस्तेमाल किया और वो जाल जो कि उसने आयशी फूफो पर इसके जरिए पिकवाया था, अब वो उसमें बुरी तरह फंस चुकी है। उसके भाई इम्तियाज साहब तो ये साफ अल्फाज में कह चुके थे कि अब तलाक लेकर मेरे घर पर ना आना, क्योंकि मतीउल्लाह से तलाक के बाद अब दूसरी शादी और इसके बाद अगर वो तलाक ले लेती तो वो इसके साथ अपने ताल्लुक ख़त्म करने का उसे पहले ही कह चुके हैं। जबकि आयशी फूफो तो इस बात से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी कि अकरम भी मतीउल्लाह के साथ मिला हुआ है। मतीउल्लाह की साजिश तो खुलकर अब आयशी फूफो के सामने आ चुकी हैं कि वो कष्ट को बहुत ज़्यादा अजियत पहुंचाने के लिए ये सारा खेल खेल रहा था और अकरम उसका महज एक मोहरा होकर उसके साथ मोहब्बत का खेल रचा रहा था। अब ये सारी बातें क्लियर होने के बाद तो आयशी फूफो के दिल से अकरम की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मतीउल्लाह से साफ अल्फाज में ये कह चुका है कि अब वही होगा जो हम चाहेंगे। इसीलिए वो इम्तियाज साहब के खिलाफ अब जो साजिश खेल रहा है वो उसमें तकरीबन फंस ही चुके हैं, क्योंकि वो तो लोगों को ये मशहूर करवा चुका है कि ये लोग जाली पीर हैं और इम्तियाज साहब ने तो कभी हज किया ही नहीं और वो हाजी साहब बनकर आस्ताने पर बैठे हुए हैं। आस्ताना तो तभी चल सकता है कि जब कश्फ इस बात के ऊपर राज़ी हो जाए कि वो अपने वालिद के कहने पर आस्ताने पर बैठ जाए। अब तो उसके सारे घर वाले भी कश्फ के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके वालिद को इस तरह से बदनामी का सामना करना पड़े। ये सारी रुसवाई तो कश्फ की वजह से हो रही है और अब कश्फ की वालदा भी उसके खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगी और कश्फ इस बात पर मजबूर हो जाएगी कि अपने वालिद की इज्जत और अपने घर वालों की ज़िंदगी के वो लम्हात वापस लाने के लिए उसे यही फैसला करना पड़ेगा कि वो आस्ताने पर एक दफ़ा फिर जाकर बैठ जाए। वो तो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि वो आस्ताने पर जाकर बैठे, लेकिन वजदान भी उसे साफ अल्फाज में ये कह चुका है कि अगर उसने दोबारा आस्ताने पर जाने की बात की तो उसको हमेशा के लिए उसे छोड़ना पड़ेगा। आगे आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कश बहुत बड़े फैसले लेने वाली है। अगर वो अपने बाप को बचाने के लिए आस्ताने पर जाकर बैठ जाएगी तो फिर उसे वजदान से हाथ धोने पड़ेंगे और वही ख्वाब जो कि उसने वजदान और जोया के बारे में देखा था कि इन दोनों की शादी हो जाएगी, वो आगे आने वाली एपिसोड्स में आपको सच होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि जो कुछ भी ख्वाब में देखती है आगे जाकर वो पूरा ही हो जाता है। और अब जिंदगी के ये उस मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है जबकि दो रास्तों में से उसे सिर्फ एक रास्ता चुनना है। अगर वो आस्ताने पर हमेशा बैठने वाला रास्ता चुन लेगी तो तब उसे वजदान को छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो वजदान वाला रास्ता अपनाती है तो उसको अपने घर वाले और अपने बाप को इसी तरह छोड़कर अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारनी पड़ेगी। अपने बाप को अजियत में देखकर तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकेगी, लिहाजा आगे यही देखा जाएगा कि वो आस्ताने का ही रास्ता चुनेगी, क्योंकि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो वजदान के लिए अपने वालिद और अपने घर वालों को छोड़ चुकी है। लेकिन जब उसने ख्वाब में ये देखा था कि उसके सारे घर वाले तकलीफ़ में रो रहे थे और उससे मदद मांग रहे थे, ये ख्वाब वाला वक्त अब आ चुका है, लिहाजा वो ये सारी की सारी कुर्बानियाँ देकर उस जोया को खुशी दे देगी। जोया तो उसकी ज़िंदगी में अजाब बनकर नाजिल हुई है। उसने तो कभी ये सोचा भी नहीं कि अपनी बहन के घर को इस तरह बर्बाद कर कर वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुशी हासिल नहीं कर सकेगी, लेकिन वो भी मजबूर है। अब वो अपनी ज़िंदगी में अपने घर वालों को अजियत में तो गिरफ्तार होते देख नहीं सकती,
इसीलिए आगे वो यही फैसला करने वाली है कि वो वजदान को जोया को सौंपकर हमेशा के लिए आस्ताने पर बैठ जाएगी। उसको गुस्से में तलाक देने के बाद वो जोया से शादी कर लेगा और इस बदले के बाद जब उसको होश आएगी तो तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। उसके बाद तो उसके दरबार पर वो बार बार आकर हाजिरी देगा और उसको एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि मैं उसे अभी तक नहीं भूला। लेकिन अब तो क्या फ़ायदा, कश उसको माफ़ करके भी उसके लिए कुछ ना कर पाएगी, क्योंकि वजदान तो अपने हाथ से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। पहले तो उसके साथ शादी करने के ऊपर वो उसके वालिद और उसकी मिन्नतें कर रहा था, और जब उसको हासिल कर लिया उसके बाद उसकी बेकदरी और उसको बात बात पे इस बात का एहसास दिलाना कि वो ख्वाबों का बिजनेस करती है, ये सारा कुछ उसके खुद के सामने आने वाला है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।